प्रश्न क्रमांक इसका तीसरा करवा रहा हूं। ठीक है, तीसरे में दिया हुआ है कि 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमारे लिए क्या दिया गया है, इसमें 2 अंकों वाली एक संख्या दी गई है। अब एक संख्या में यदि 2 अंक है तो उसमें एक इकाई का अंक होगा और एक दहाई का अंक होगा। तो हमने माना कि उस संख्या का जो इकाई का अंक है, मतलब माना कि इकाई की जो संख्या है वो क्या है, x है। और प्रश्न के अनुसार बोला गया है कि एक संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। तो अंकों का योग कितना है, 9 है, और उसमें से एक अंक क्या है, x है। तो दूसरा अंक क्या होगा, दहाई का अंक। दहाई का अंक क्या होगा, यदि दोनों अंकों का योग 9 है और उसमें से एक अंक x है, एक अंक क्या है, एक संख्या ना होकर ये क्या है बेटा, अंक है। इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक क्या है, x है। अंक क्या है, इकाई का x है। तो अंकों का योग क्या है, 9 है। तब दहाई का अंक क्या होगा, 9 ऋण इकाई का अंक क्या है, x। ठीक है, दहाई का अंक क्या होगा संख्या के, 9 ऋण x होगा। अब हमें लिए क्या निकाल ली है कि 2 अंक हमने अंक मान लिए। तो संख्या का इकाई का अंक x है और दहाई का अंक क्या है, 9 ऋण x है। अब हमें वो संख्या निकालनी पड़ेगी कि वो संख्या कौन सी है जिसका इकाई का अंक x है और दहाई का अंक 9 ऋण x है। तो 2 अंकों की मूल संख्या क्या होगी, जब भी 2 अंकों की मूल संख्या निकालनी हो हमारे लिए तो क्या करना पड़ता है, 10 गुणित दहाई का अंक धन इकाई का अंक। तो आप देख सकते हैं इकाई का अंक क्या माना हमने, x माना है। क्या माना है, x। और दहाई का अंक क्या माना है, 9 ऋण x। 10 गुणित कोष्टक में 9 ऋण x, कोष्टक बंद, धन x इकाई का अंक। ये हमारी क्या हो गई, 2 अंकों की मूल संख्या हो गई। मतलब जो संख्या में इकाई का अंक होता है और दहाई का अंक होता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, संख्या हो गई। ठीक है, अब इस मूल संख्या के अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या। अब क्वेश्चन में दिया गया है यदि हम इस संख्या की जो संख्या निकली है 2 अंकों की मूल संख्या, यदि हम इस संख्या के अंकों का स्थान बदल दें तो अंक कौन कौन से थे, दहाई का अंक था और इकाई का अंक था। यदि हम इन अंकों के स्थान बदल दें, मतलब दहाई के स्थान पे इकाई का अंक आ जाए और इकाई के स्थान पे दहाई का अंक आ जाए, तो इस मूल संख्या के अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या 10 गुणित दहाई के अंक की जगह क्या कर देंगे हम, इकाई का अंक कर देंगे। इकाई का अंक क्या था, x था, तो हमने x कर दिया। 10 गुणित x धन, ये धन लगा दिया, और जो इकाई का अंक था उसकी जगह पे हमने क्या रख दिया, दहाई का अंक। दहाई का अंक क्या है, 9 ऋण x है। यह संख्या, अब ये संख्या निकली है जो अंक बदलने पर जो संख्या निकली है, ये मूल संख्या से कितना अधिक है, 27 अधिक होगी। कितना अधिक होगी, 27 अधिक होगी। मतलब ये जो संख्या है वो मूल संख्या से 27 अधिक होगी। मतलब मूल संख्या में जब 27 जोड़ देंगे तो हमारे लिए ये संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो हमने अभी ये संख्या लिखी। संख्या क्या थी, 10x धन 9 ऋण x बराबर मूल संख्या क्या निकली थी हमारी, 10 गुणित कोष्टक के अंदर 9 ऋण x धन x, और उससे कितना ज्यादा है, 27। 27 जोड़ दिया यहाँ पर। ठीक है, अब क्या किया हमने, 10x में से x क्या कर दिया, घटा दिया, क्योंकि चर में से चरों की संक्रियाएं जो है वो चर के साथ की जाती हैं। मतलब जिनमें x है उसको x के साथ जोड़ा जाएगा, घटाया जाएगा। जैसे 10x में से x घटेगा तो कितना आएगा, 9x आएगा। 9x धन 9। उसी प्रकार से 10 का गुणा हम इस कोष्टक में करेंगे, 10 नाम 90 और 10 दिया 10x, 10 का x में गुणा होगा तो 10x हो जाएगा। ठीक है, धन ये x और ये धन का 27। ठीक है, अब ये 9x धन 9 लिखा है यहाँ पर। अब 90 और 27 क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा हमारा, 117 आएगा। और 10x में से x क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या के पहले काय का चिन्ह है यहाँ पर, 10x के पहले ऋण का चिन्ह है, तो घटाएंगे। 10x में से x घट जाएगा, तो 10x में से x में से हम 1x कम करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 9x आ जाएगा। लेकिन 9 का आएगा, ऋण का आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या के पहले काय का चिन्ह है, ऋण का चिन्ह है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 9x था लिखा था और ये 9x, इस वाले 9x का पक्षांतर होगा, क्योंकि हम x वाले पदों को एक तरफ लिखेंगे तो इस 9x का हम पक्षांतर करेंगे, तो ये अभी ऋण का है, पक्षांतर करने पर काय का हो जाएगा, धन का हो जाएगा। तो 9x धन 9x, और ये 117 लिखेंगे और 9 का भी पक्षांतर होगा इस वाले 9 का, तो ये पक्षांतर होने पर ऋण का 9 हो जाएगा। 9x और 9x 18x, 117 में से 9 हटाएंगे तो कितना आएगा,
108 आ जाएगा। एक्स में अब देखिए 18 एक्स के साथ गुणा में है, पक्षांतर करने पे ये बटे में आएगा, तो 108 बटे 18, तो 18 का पहाड़ अपनी वर्ग 108, 18 का 18, 18 36, 18 54, 18 चौके 72, 18 पंचे 90, 18 छक्के 108। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 6 आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे लिए पूछा गया है, बोला गया है क्वेश्चन में कि मूल संख्या निकालिए। तो मूल संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मूल संख्या का सूत्र देखिए आप क्या आता है यहाँ पर। मूल संख्या का सूत्र क्या आता है? 10 गुणित दहाई का अंक। अब दहाई का अंक क्या है हमारा? 9 ऋण एक्स। एक्स की वैल्यू रखी हमने कितनी 6, तो 9 में से 6 घटाया तो कितना आ गया 3, मतलब दहाई का अंक क्या है 3 है। और इकाई का अंक क्या निकला हमारा एक्स बराबर में 6 निकला है। तो मूल संख्या क्या होगी? 10 गुणित दहाई का अंक धन इकाई का अंक। तो दहाई के अंक की जगह पे हमने क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। ठीक है, और इकाई के अंक की जगह लिख दिया 6, तो 10 दिया 30 और 6 36। तो एक मूल संख्या क्या निकल के आएगी हमारी? 36 निकल के आई। इसको नोट कर लेंगे सभी। और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो आपको करना है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको 5वां करवाऊंगा। ठीक है।